Hi, my name is Nikita Tyagi. In this video, I'm going to share with you 8 to 9 steps which really helped me out overcome procrastination. If you watch this video till the end, I promise you that you will know everything about how to fix procrastination permanently. So let's get started. Step number 1. Take 100% responsibility of your actions. Yes, you heard it right. जब भी हम किसी टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, we always have this planned list of excuses. जब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने की कोशिश करी थी, तो I realized I always had these excuses. जैसे आज मैं बहुत थक गई हूँ, I'm not feeling well, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, I don't feel like doing it. This happened for months with me, and I can't tell you how guilty I used to feel. But my emotions used to manipulate my logical brain every time. Pretty much what happens with you. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. But then one day, I just got too ashamed of myself and I decided that I will take 100% responsibility of my actions, no matter what. जब भी मुझे फिर से procrastination का thought आता था, तो I used to remind myself that nobody else is responsible for my actions. Not my parents, not my friends, not my current situation, not my circumstances, not my destiny, nothing. ऐसा करने से मुझे फिर से अपनी लाइफ पे कंट्रोल फील होने लगा एंड आई कुड सी द डिफरेंस इन माई चॉइसेस, द डिफरेंस इन माई बिलीव्स एंड द डिफरेंस इन आउटपुट. So in order to beat procrastination, you have to take the responsibility of all your actions, all your choices that you're making every day. There's no other option. Remember, it's your choices that will make the difference. Step number 2, fix sleep and nutrition. So कभी आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप बहुत मुश्किल से अपने आप को कन्विंस करके पढ़ाई करने के लिए बैठे और फिर आपको नींद आ गई. इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट यूज्ड टू हैपन टू मी ऑल द टाइम. जब भी मैंने इवन ट्राई भी करना स्टार्ट किया टू डू माई टास्क्स, आई यूज्ड टू फॉल asleep इन लिटरली हाफ एन आवर एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं गुड 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से मुझे हर बार नींद आने लगती थी. आई थिंक आई वाज नॉट इवन डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से आई यूज्ड टू फील इवन मोर स्लीपी. सो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग द सेम प्रॉब्लम, हैव अ गुड स्लीप एंड मेक श्योर दैट यू डू सम फिजिकल वर्कआउट एज वेल. Another bonus tip, मेरी तरह बेड पे बैठ कर काम मत करना, वरना कुछ भी फिक्स कर लो फिर भी नींद आने लगेगी. Make sure you have a good seating arrangement. Step number 3, set clear goals. So let's be honest, हमें स्कूल या कॉलेजेस में गोल सेटिंग करनी नहीं सिखाई गई है, which means we really suck at it. अगर एग्जाम में 10 चैप्टर्स आएंगे तो हमारा अक्सर गोल ये होता है कि कल से पढ़ने बैठना है. That's it. कब पढ़ने बैठोगे, कौन से चैप्टर्स पढ़ोगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सी बुक्स नीडेड होंगी, हमारी गोल सेटिंग में अक्सर ये सारी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मिसिंग होती है. एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. आप जब भी गोल्स बना रहे हो तो मेक श्योर इट आंसर्स 4 W's and 1 H, which means what, when, why, who and how. Your goals should have answers to all these 5 words to make it a good and realistic goal, and make sure to time bound that goal as well. Now let's move forward to step number 4, which is absolutely my favorite one. Plan a night before. तो जब भी आप अपनी क्लियर गोल सेटिंग कर लो, आपको मेक श्योर करना है कि उसकी सारी प्रेपरेशन आप एक रात पहले करके सो रहे हो. दिस इज माई सीक्रेट. जैसे मैं रोज सुबह 5 बजे जिम जाती हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं जिम के कपड़े, जिम बैग, यहाँ तक कि वाटर बॉटल भी रात को भर के सोती हूँ, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे दिमाग में एक भी थॉट ना आए टू स्किप द जिम. एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, दिस वर्क्स आउट एवरी टाइम विदाउट फेल. Try this and let me know in the comment section how it works out for you. Now let's move forward to step number 5, remove distractions completely. मॉडर्न डेज में हमारा ब्रेन ऐसे डिज़ाइन हो गया है दैट इट लव्स गेटिंग ईजी रिजल्ट्स. कोई भी चीज़ जो हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है, फिर चाहे वो नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करना हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना हो, आवर ब्रेन लव्स टू डू इट अगेन एंड अगेन फॉर दैट ईजी डोपामिन. वाइल ऑन द अदर हैंड, आवर ब्रेन जस्ट हेट्स टू सिट आइडल एंड गेट बोर्ड. सो वॉट यू हैव टू डू इज, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो, ऑल यू हैव टू डू इज, आपको वापस किसी और ईजी डिस्ट्रैक्शन पे नहीं जाना है. यू हैव नो चॉइस लेफ्ट but to sit idle. You can't simply pick your phone and scroll. Our brain hates to sit idle so much that it will eventually get convinced to start working on the goals. And that's the plan. ये मेरे लिए हर बार काम करता है. But all you have to take care is that you're not being lenient with yourself. So let's move forward to step number 6. Start small and break the task. मेरी तरह अगर आपको भी आदत है कि आप पूरा का पूरा टास्क एक साथ एक बार में परफेक्टली करना चाहते हो, तो मेरी तरह कभी उस टास्क को स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं जोड़ पाओगे. सीरियसली, किसी भी अनकंफर्टेबल टास्क को अगर आप एक दिन में शुरू करके एक दिन में ख़त्म करना चाहते हो, तो आप उसको कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सेम टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और सबसे आसान पार्ट से उसको स्टार्ट करो, ताकि उसको स्टार्ट करने का प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक प्रोजेक्ट 10 दिन के अंदर सबमिट करना है,
तो आप उस प्रोजेक्ट को 10 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और सबसे आसान पार्ट से उसको स्टार्ट करो। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपको कहीं और से डोपामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, जो लास्ट मिनट का स्ट्रेस होता है वो अब खत्म हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्टेप नंबर 7, फोकस ऑन प्रोग्रेस। परफेक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जहाँ परफेक्शन होगा वहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन होगा ही होगा। आपने अक्सर खुद को या अपने आसपास वाले लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मैं ये काम परफेक्टली करना चाहता हूँ, या मैं ये काम अच्छे से करना चाहता हूँ, या मैं किसी परफेक्ट आइडिया का वेट कर रहा हूँ। हम अक्सर परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट सर्कमस्टांसेस का वेट करते रह जाते हैं और वो दिन कभी नहीं आता। मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे लोगों को हारने से डर लगता है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम। बट देन आई रियलाइज्ड कि हारना इज इनएविटेबल। इन फैक्ट इट इज अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द ग्रोथ जर्नी। इफ यू आर नॉट फीलिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग. You cannot grow without experiencing failure. So why not embrace it? So my advice to you would be, start small and focus on your progress. You will be amazed to see its compounding results. I promise. So let's move forward to step number 8, the pain of doing the task versus the pain of not doing the task. मैंने एक्चुअल में खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी किसी काम को बस सोचते ही स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है कि फिर उसको स्टार्ट करने का तो भूल रहा हूँ। We all have experienced the pain of doing the task, which is very real and true. But today, I want to talk about the pain of not doing the task. जब आप किसी टास्क को बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तब आप मेंटली कितना सफ़र करते हो। पहले पूरा टाइम स्ट्रेस में रहते हो, बैक ऑफ द माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है कि यार वो काम करना है अभी। इसकी वजह से आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते। एंजाइटी होती है, अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि डेडलाइन पास आ रही है, यार कैसे होगा। गिल्ट फील करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। खुद पर से भरोसा उठने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। नाउ यू टेल मी, इज इट नॉट इक्वली पेनफुल? इज इट नॉट इक्वली हार्ड? मुझे तो लगता है द पेन ऑफ नॉट डूइंग द टास्क डैमेजेस यू इवन मोर मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। ऑनेस्टली दोनों ही मुश्किल हैं, बट मेकिंग द राइट चॉइस विल गिव यू सेल्फ रिस्पेक्ट। सो चूज वाइसली। पर्सनली अभी भी जब मैं कभी प्रोक्रेस्टिनेट करने का सोचती हूँ या वो पैटर्न वापस किक इन होता है, तो आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ द पेन ऑफ नॉट डूइंग द टास्क. Now moving forward to last and final piece of advice. Step number 9. Next best action technique. No matter how hard you try, how hard you push yourself, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही। मुझसे भी होता है। There are days जब शायद मेरा 50% ऑफ द टारगेट भी मैं अचीव नहीं कर पाती। कभी एस्टिमेशंस गलत होता है, कभी कुछ और गलत हो जाता है। This happens all the time, which is absolutely normal and expected on this journey. तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ छूट जाए, तो गिल्ट लेने के बजाय हमेशा खुद से पूछना है कि मैं इस सिचुएशन में नेक्स्ट बेस्ट एक्शन क्या ले सकता हूँ। So you have to understand, जो आदत इतने साल पुरानी है वो सिर्फ 2 दिन में फिक्स नहीं हो सकती। It will need hard work every day. आपको बिल्कुल भी खुद पर हाश नहीं होना है और पेशेंटली प्रोसेस को फॉलो करना है। ये टाइम टेकिंग है एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, स्पेशली तब जब आप इसको पहली बार जड़ से फिक्स करने जा रहे हो। वी ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट बेस्ट एक्शन. I want to tell you that I absolutely trust you and I know that you have the power to overcome it. Thanks for watching this video till the end. अगर आपको कोई questions हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो. See you in the next video.